द स्लीप इज ऑफ प्राइमल इम्पोर्टेंस इन एडीएचडी। अगर स्लीप नहीं ठीक होगी तो कोई सर्वाइवल गाइड काम नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर इशित कालरा। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। एडीएचडी की सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो थी कि अगर आपका कोई गोल है तो उस पर आप कैसे फोकस करें, उसको कैसे छोटे छोटे भागों में बांटें अगर आपको एडीएचडी है, ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ, राइट। मैं बोला था कि उस वीडियो का एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि हाउ टू गेट थ्रू द डे, यानी कि दिस विल बी मोर ऑफ एन एडीएचडी सर्वाइवल गाइड, कि सुबह से लेके शाम तक क्या दिक्कत आती है एडीएचडी के पेशेंट्स को, ये हम डिस्कस करेंगे। और हम ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह अपने एक पेशेंट के एग्जाम्पल के फॉर्म में करेंगे। ऑब्वियसली आई विल नॉट टेल यू द राइट नेम, लेट्स कॉल इट अमन। ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। वो सुबह उठता है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो उसे आती है, 9:30 बजे उसने ऑफिस लगना है, 9 बज गए हैं, he has not even decided what to wear। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, बिफोर इवन दिस we start that the sleep is of primal importance in ADHD। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, it is very likely that you will face difficulties throughout the day। डे 1 से अगर हमने सही करना है सब कुछ, तो डे 0 से बात करेंगे। डे 0 पे आपकी स्लीप बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, देन ओनली दिस वीडियो विल एक्चुअली मेक एनी सेंस। अगर स्लीप नहीं ठीक होगी तो कोई सर्वाइवल गाइड काम नहीं आएगा। सो नाउ presuming that you have used some supplements or you've taken care of your sleep, now 9 बज गए हैं, 9:30 बजे काम पे जाना है, अभी तक कपड़े ही नहीं डिसाइड हुए, ये पहनूं कि वो पहनूं। सो पहला जो आपको काम करना है हैज़ टू बी डिसाइडेड बिफोर हैंड। नाउ व्हाई डू आई से दैट? इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है कि अगर आपके कपड़े बाहर निकले होंगे और जहां बाकी कपड़े पड़े हैं वहां नहीं पड़े होंगे, तो कोई आपको डिसीजन सुबह नहीं लेना पड़ेगा। एक तो डिसीजन फटीग नहीं होगी, एंड सेकेंडली जो एडीएचडी पैरालिसिस की बात होती है कि दिमाग में सोचे चली जा रही है, कोई एक्शन नहीं शुरू हो रहा लेकिन दिमाग में चले जा रहा है कुछ ना कुछ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज डिसीजन पैरालिसिस। इट हैपेंस यूजुअली बिकॉज आपको डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन फटीग, एंड यू डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन एंड यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय चॉइसेस। Normal people also get overwhelmed by choices, but ADHD में every symptom is exaggerated। So सुबह अगर आपको उठ के डिसीजन लेना पड़ गया, that will be very difficult for you। Obviously जो mandatory decisions है वो आप लेंगे, but these things can be decided before। अब वर्क प्लेस पे हम आ गए, इतने ईमेल, इतनी मीटिंग्स होनी है, समझ ही नहीं आ रहे क्या करें। यहाँ पे आप एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ टॉप के 3 काम लिखेंगे, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल मेल्स भेजना। नाउ व्हाट वी आर यूजिंग हियर इज, एक तो हम टास्क को ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटी चीजों में। दूसरा, एन एडीएचडी ब्रेन कैन नॉट वेट फॉर लेटर रिवॉर्ड्स कि हाँ सारा काम कर लूंगा तो शाम तक मुझे अच्छा लगेगा, उतना तो एडीएचडी ब्रेन से वेट होगा ही नहीं। तो वी नीड इमीडिएट रिवॉर्ड्स। तो लिस्ट बनाया कि पहले 3 काम कर दिया, उसको टिक कर दिया, and that tick itself acts as a reward for many of the patients। ADHD के पेशेंट्स बोलते हैं कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट कभी पूरी नहीं कर पाते, लेकिन अगर कभी पूरी कर लें गलती से तो वो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है। तो लिस्ट पूरी नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि बहुत ओवरवेलमिंग बड़ी बड़ी लिस्ट होती है जो हमने नहीं करना है। पहले 3 चीजें लिखनी है बस, उन 3 चीजों को करके जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको बहुत एनकरेज करेगा अगली 3 चीजों के लिए। नाउ 2 बज गए, आफ्टरनून का टाइम आ गया। आफ्टरनून इज हैजर्ड फॉर एडीएचडी। आफ्टरनून क्रैशेस आर वेरी कॉमन। हाउ टू प्रिवेंट दोज क्रैशेस? पहली बात, डोंट ईट कार्ब रिच फूड्स। ठीक है, हमेशा बैलेंस आउट करें। जितना आप कार्ब रिच फूड्स खाएंगे आपको एकदम एनर्जी ओवरलोड मिलेगा, आप उसके बाद यू विल फॉल asleep और यू विल क्रैश। ट्राई टू इंक्लूड बैलेंस मील्स इन योर वर्क प्लेस। अगर आप कुछ साथ में कैरी करते हैं तो कैरी प्रोटीन बार्स, कैरी नट्स और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ओनली राइस एंड दाल इन योर मील, सो यू कैन ऐड a protein bar right after that, something to balance it out। साथ साथ जो आप कर सकते हैं आफ्टरनून क्रैश को अवॉइड करें, 10 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। इट यूजुअली एक्टिवेट्स योर ब्रेन। कैफीन बहुत ज़्यादा एडीएचडी में हेल्प नहीं करता, रादर इट इज़ नोन कि पैराडॉक्सिकली इंड्यूसेस स्लीप इन मेनी एडीएचडी पेशेंट्स। अब आती है इवनिंग, ऑफिस की छुट्टी होगी, मुड़ते तुड़ते करके अपने दिन निकाल लिया, बढ़िया निकाल लिया, अब घर जाएंगे। योर ब्रेन एक्ट्स एज अ वाइल्ड एनिमल कि बस अब तो मैं छूट गया हूँ जेल से, मुझे कुछ भी कर दो, आई विल गो फॉर अ बियर, आई विल बिंज, आई विल डू समथिंग एज आई हैव एस्केप्ड द जेल। नहीं, वो नहीं करना है आपको। जो रेस्टलेसनेस है अपनी, उसको किसी ना किसी तरह से चैनल करो। स्क्रीम, डांस, गो टू द जिम if possible। if not possible, just start running for 10 to 15 minutes। start
जॉगिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चल लो, घर में एक बॉक्सिंग बैग रख लो, एनीथिंग विच यू कैन यूज टू चैनलाइज योर एनर्जी सो दैट सडन बिंज गोज अवे, सडन craving for binge watching, sudden craving for going for a beer, that goes away. एक डिजिटल सनसेट का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ स्क्रीन्स अवॉइड करें, बट आई नो दैट डज नॉट वर्क वेरी वेल प्रैक्टिकली, बट इफ यू कैन डू इट, इट्स वेरी गुड. एटलीस्ट हैव अ पर्पस टू what you are watching. The whole world is hell-bent on doom scrolling, including us many of the times. When you have something decided beforehand, for example, you make a list of 5 books, ये मुझे सुननी है, तो that will decrease the chances of doom scrolling. अब नाइट में ADHD ब्रेन्स को क्लोजर चाहिए होता है. You need to have a reflection of the day कि आज मैंने ये कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया. तो always maintain a journal beside your bed जिसमें आप लिखें कि आप क्या करें आज और क्या बेटर कर सकते थे. अगेन कल का कपड़ा वपड़ा पहले डिसाइड कर लीजिए, एंड देन ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर दो अपने फ़ोन में. ट्राई टू गो टू स्लीप एट अ रीजनेबल टाइम. आई विल नॉट से कि 10 बजे सो जाओ आप, बट एट अ रीजनेबल टाइम. इफ़ योर फोन हैज़ अ ब्लू लाइट फिल्टर, उसको हमेशा ऑन रखें. येलो टोन को कर देता है, उसको ऑन रखें. वाइट लाइट्स को अवॉइड करें, येलोइश लाइट्स को इंस्टॉल करें अपने घर में. बेड को हमेशा सोने के साथ कंडीशन करें. बेड हमेशा सोने के लिए ही बना होना चाहिए. ये नहीं कि आप वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे पी रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं. ऑब्वियसली आई नो कि थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स आप देखेंगे वहाँ पे, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि मैं बोलूँगा कि वो भी नहीं करना है, बट ट्राई टू नॉट हैव मील्स ऑन योर बेड. So these sort of techniques can help you. I'll appreciate if you write in the comment box what videos would you like next time. Planning to make videos on ADHD and addiction, ADHD in women, and then the role of diet in ADHD. So thanks a lot. Subscribe to the channel.